इस वक्त मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर में, जहाँ पर अंडरपासेस और फ्लाईओवर बनाने का काम जो है वो चल रहा है। पिलर इस वक्त जो है वो तैयार खड़े हुए हैं। ज़ेरे ज़मीन जो काम था वो तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। रमज़ानों में ये कोशिश है कि फ्लाईओवर के काम को कंप्लीट करके जो ट्रैफिक है वो फ्लाईओवर पे डाइवर्ट कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर में, जहाँ पर अंडरपासेस और फ्लाईओवर बनाने का काम जो है वो चल रहा है। यहाँ पर फ्लाईओवर के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखी जा रही है, क्योंकि अगर तो अंडरपास के ऊपर भी काम शुरू कर दें, फ्लाईओवर के ऊपर भी काम शुरू कर दें, तो ट्रैफिक पूरा जैम हो जाएगा। इसलिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो फ्लाईओवर ब्रिज को बनाना है। मेरे पीछे अगर आप देखें, पिलर इस वक्त जो है वो तैयार खड़े हुए हैं। ज़ेरे ज़मीन जो काम था वो तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। सामने की तरफ जो है वो अगर आप देखें, इसका एक ब्रिज की जो शक्ल है वो हमारे सामने मिलेनियम मॉल से आने वाला जो रास्ता है जो मुनव्वर चौरंगी की तरफ जाता है, इसको जोड़ने के लिए फ्लाईओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। जबकि कराची यूनिवर्सिटी से जो रास्ता आ रहा है और पहलवान गोड की तरफ जा रहा है, उसको जोड़ने के लिए अंडरपास बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मरहले में ये जो ओवरहेड ब्रिज है, जो फ्लाईओवर ब्रिज है, इसको बनाने का काम जो है वो दिन और रात चल रहा है। 60% से ज़ायद काम मुकम्मल हो चुका है। अब जो काम हो रहा है वो पिलर डालने का। गार्डर जो है वो तैयार है, राइट साइड पे गार्डर है वो तैयार पड़े हुए हैं और पिलर डालने का काम चल रहा है। ट्रांसम डाला जाएगा और एक रोड की शक्ल में, यानी कि ब्रिज जो है वो एक रोड की शक्ल में हमें देखने को नज़र आएगा। मेरे राइट साइड की तरफ आप देखें तो यहाँ पे बोर की जो मशीन है वो यहाँ पे काम कर रही है। जैसे ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो यहाँ पर भी पिलर डालने का काम शुरू हो जाएगा। सामने की तरफ पिलर डाल चुके हैं, कंप्लीट कर दिया है, और इसके पीछे की तरफ काम मुकम्मल है। सिर्फ पिलर जोड़ना है, इसके अलावा ट्रांसम बनाना है और उसके बाद फिर रोड बनाने का काम, जो ब्रिज के जो रोड बनाने का काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। जब फ्लाईओवर बनाने का काम मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद फिर अंडरपास बनाने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। राइट साइड की तरफ सारा माल मटीरियल जो है वो रखा हुआ है, जाल बनाया जा रहा है। जाल बना के अब पिलर को जो है वो कंप्लीट करके सारा का सारा हाथ के हाथ काम चल रहा है। तो तकरीबन कोई 3 महीने पहले, 4 महीने पहले ये मंसूबा शुरू हुआ था और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि रमज़ानों में फ्लाईओवर को मुकम्मल कर लिया जाएगा। इंतज़ामिया की कोशिश है कि वक्त से पहले मुकम्मल कर लें। फ्लाईओवर कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी जो ट्रैफिक की जो डाइवर्जन है वो फ्लाईओवर की सूरत में आ जाएगी और उसके बाद फिर अंडरपास बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि अंडरपास के साथ ही नाला भी है, नाले को भी डेवलप किया जाएगा। पूरा ओवरऑल गुलिस्तान जौहर के ऊपर काम चल रहा है। इस पूरे गुलिस्तान जौहर को सिग्नल फ्री जोन बनाना है, जो कि कराची शहर के मुख्तलिफ रोड के ऊपर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर ओवरहेड ब्रिज होगा, अंडरपासेस होंगे, बनाए जाएंगे, ताकि लोग सिग्नल पर खड़े होकर इंतज़ार ना करें बल्कि अपने मंजिल की तरफ बढ़ जाएँ और बग़ैर किसी वक्त ज़ाया किए और रोड क्रॉस कर लें। तो ये बड़ा अच्छा प्लान है ट्रैफिक के लिए, जो कि मुस्तकबिल में ये जो गुलिस्तान जौहर में जो गुजरने वाले लोग हैं, इस अहम चौरंगी से गुजरते हैं जो 4 बड़ी शाहराहों को मिलाता है। इस शाहरा को मिलाने के लिए शाम की औकात में इधर भी ट्रैफिक जैम, सामने भी ट्रैफिक जैम, उधर भी ट्रैफिक जैम और इधर भी, चारों तरफ ट्रैफिक जैम होता था। लेकिन अब ये फैसला किया गया कि यहाँ पर अंडरपास और जो फ्लाईओवर ब्रिज है वो बनाएंगे, ताकि ये जो ट्रैफिक है ये छट जाए। तो आइए मैं आपको मज़ीद आगे लेके चलता हूँ कि वहाँ पर क्या काम हुआ है। जी, इस वक्त हम दूसरी जानिब हैं, जो कि फ्लाईओवर जहाँ पर बन रहा है उसके दूसरी जानिब हम खड़े हुए हैं। पहले हम सामने की तरफ थे, अब हम थोड़ा इस तरफ आए आपको काम दिखाने के लिए। यहाँ पे पिलर डालने का काम जो है वो शुरू कर दिया। एक बड़ा जाल यहाँ पे हमने देखने को नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पे सीमेंट वगैरह डाल के जो इसको कंप्लीट किया जाएगा। फिर पिलर के जो जाल हैं वो ऑलरेडी तैयार पड़े हुए हैं, ये सारे जाल ऑलरेडी तैयार पड़े हुए हैं। काफ़ी जाल जो है वहाँ बना के रखे हुए हैं।
और जैसे ही यहाँ पे काम मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद फिर पिलर डालने का काम जो यहाँ शुरू हो जाएगा। अच्छा खासा यहाँ पर भी काम को खींचा गया है और हम ये देख रहे हैं कि इस फ्लाईओवर के बनने से जो है वो ट्रैफिक एक तो छट जाएगा, दूसरा नया नाज़िमाबाद पे भी बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो काम चल रहा है, क्योंकि नया नाज़िमाबाद को भी जो है वो उधर भी फ्लाईओवर ब्रिज बनाने का काम चल रहा है। वहाँ पर भी काफ़ी टाइम हो गया है, काम शुरू हुआ है और वहाँ पर भी हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को नज़र आई हैं, यानी कि रोड की शक्ल हमें नज़र आ गई है, ब्रिज बनना शुरू हो गया है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि असल जो काम होता है वो ज़ेरे ज़मीन काम होता है, क्योंकि जब किसी ब्रिज को बनाना होता है तो सबसे पहला काम होता है सॉइल टेस्टिंग का अमल। जब हमने आपको शुरू में दिखाया था, सामने की तरफ जो है वो एक मशीन लगाई हुई थी, सॉइल टेस्टिंग का अमल उन्होंने शुरू किया था कि ज़मीन जो है वो कितना ये जो वज़न होता है वो बर्दाश्त कर सकती है। फिर जैसे जैसे ये सॉइल टेस्टिंग का अमल, हालांकि सॉइल टेस्टिंग में भी तकरीबन 2 महीने लग ही जाते हैं, क्योंकि पूरा अमल ये शुरू होता है, टेस्ट होता है, लेबोरेटरी में जाता है, फिर वज़न किया जाता है, वज़न के लिए भी 15-20 दिन चाहिए होते हैं, पूरे उसकी टेस्ट होती है और उसके बाद जाकर फिर अप्रूवल होने के बाद फिर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू होता है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि गुलिस्तान जौहर में जगह जगह पे जो है वो सॉइल टेस्टिंग के अमल को यकीनी बनाया गया और उसके बाद फिर फ्लाईओवर के जो कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो शुरू कर दिया गया है। इस पूरी रोड पर, इस पूरी शाहराहों को मिलाने वाली जो सड़कें हैं, उसकी जो सर्विस रोड है वो ट्रैफिक मुतबादिल के तौर पर जो है वो इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। यहाँ पर मुनव्वर चौरंगी यानी कि पूरी गुलिस्तान जौहर चौरंगी को पूरा बंद करने का कहा गया था, मगर इंतज़ामिया ने यह फैसला किया कि हम जो ट्रैफिक है वो सर्विस रोड की सूरत में जो है वो चलाते रहेंगे, जबकि इस पूरी चौरंगी को बंद करना मुनासिब नहीं है। अगर इसको बंद करते हैं तो अतराफ़ की जितने भी जो रोड हैं उस पर जो है वो ट्रैफिक का जो है वो दबाव ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए फैसला ये किया गया कि फ्लाईओवर के ऊपर सबसे पहले प्रायोरिटी पर काम रखना है। जैसे ही फ्लाईओवर का काम मुकम्मल हो जाता है तो फिर अंडरपास को भी छेड़ देंगे, ताकि बैक वक्त दोनों काम स्टार्ट करने से ट्रैफिक सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा। साइडों पर अगर आप देखें सर्विस रोड पर जो है वो ट्रैफिक चल रहा है और यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उनको मुश्किलात का सामना है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो कराची शहर में जब भी कोई काम शुरू होता है तो सड़कों पे एक तो आपको पता है दुकानें होती हैं और दुकानों के साथ ही फिर ट्रैफिक जो पार्किंग होती है वो भी होती है, फिर तजावुज़ात भी होते हैं। लोग अपनी दुकानों के आगे पता नहीं क्या कुछ रख देते हैं, कोई जनरेटर रख देता है, कोई पथारे रख देता है, फुटपाथ पर चलने के लिए जगह नहीं बचती। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था, मगर इंतज़ामिया ने सर्विस रोड पे ये जो ट्रैफिक है इसको लाने के लिए सर्विस रोड को पूरा क्लियर करवाया। सर्विस रोड क्लियर होने के बाद जो है वो अब ट्रैफिक अपने नॉर्मल अंदाज से चल रहा है। लोगों को मुश्किलात का सामना है, मगर ये चंद माह के लिए जो है वो मुश्किलात होंगी, मगर इंशाअल्लाह रमज़ानों में ये कोशिश है कि फ्लाईओवर के काम को कंप्लीट करके जो ट्रैफिक है वो फ्लाईओवर पे डाइवर्ट कर दें और उसके बाद फिर अंडरपास को जो है वो काम को छेड़ देंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आने वाले चंद माह के अंदर जो है वो अंडरपास को भी जल्द मुकम्मल करने के बाद इस पूरे गुलिस्तान जौहर को जो है वो फ्री जोन बना दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह गुलिस्तान जौहर के मुतालिक आपको एक आध 2 महीने में फिर अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।